आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ उसके नियम के अपवाद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? नियम के अपवाद को पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है कुछ है पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अपवाद का मतलब जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जब सदा सत्य रहने वाली बात कही जाएगी तो इस सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस दैट वाक्य का प्रयोग करेंगे। जैसे कि माय टीचर सेड टू मी द अर्थ राउंड, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है, या फिर सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो ये सदा सत्य रहने वाली बातें हैं। आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हैं, ये सत्य बातें हैं, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या करेंगे? इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सदा सत्य रहने वाली बात कहते हैं। तो इस सेंटेंस में कोई चीज कोई चेंज नहीं होता है, बस क्या करते हैं? दैट लगाते हैं, सेम सेंटेंस को ऐसे क्या करते हैं? लिख देते हैं। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखिए इनडायरेक्ट जब हम इसको बनाएंगे तो लिखा है द टीचर said the earth moves round the sun, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है? राउंड करती है, चक्कर लगाती है। तो इस सेंटेंस में वो सत्य बातें हैं, सही घूमती है, सही में घूमती है, तो इसको हम क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे, बस ऐसे ही दैट लिखेंगे और लिख देंगे। डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द टीचर सेड। अब यहाँ पे दैट बस लगेगा, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना द टीचर सेड, अब यहाँ पे दैट हो गया, बाकी सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा वैसे ही लिख देंगे। द सन, द अर्थ मूव राउंड द सन। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस का है ही said the sun rises in the east, ये भी सत्य बातें कह रहा है। तो क्या करेंगे इस सेंटेंस में? दैट बस यहाँ इनोटेड का मटे का दैट लगेगा। he said that the sun rises in the east। दूसरा देखिए, ये वाला समझ में आया? यानी जब भी कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाएगी तो उसमें जब सेंटेंस आएगा या इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आएगा, बस दैट लगा के बाकी सारा सेंटेंस ऐसे उतार देंगे या लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस का है एक्चुअल फैक्ट। दूसरा क्या कह रहा है? ये भी नियम के अपवाद, जब कोई किसी की आदत संबंधी बात कही जाए, जैसे कि किसी की आदत रहे, जैसे कि आदमी क्या होता है? मरणशील होता है, मॉर्टल होता है, तो ये उसकी आदत है। ठीक ना? कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या कर रहा है? भौंकता है। और शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, उसकी आदत है। जब कोई किसी की आदत के बारे में अगर जिक्र हो या बातें कही जाए तो क्या करेंगे? तब भी हम क्या करेंगे? सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, बस इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हरी टोल्ड, यहाँ पे सेड आ गया ना। जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है, देखिए जब जैसे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे यहाँ पे रवि लिखा है, रवि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, TOLD, टोल्ड रवि दैट। अब यहाँ पे क्या होगा? डॉग है, तो डॉग दैट लगा, सेंटेंस बता देंगे डॉग एट स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, यानी जो कुत्ते होते हैं वो अजनबी पे क्या करते हैं? भौंका करते हैं या भौंकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसकी आदत है, जब भी किसी अनजान व्यक्ति को देखता है तो क्या करता है? कुत्ता
भोंकता है। चलो देखो यहाँ पे, जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ही सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी जब कोई कहावत कही जाए यानी प्रॉवर्ब कही जाए तो क्या करेंगे, उसमें भी नहीं चेंजिंग होगा। क्या बोले हैं, जब कोई कहावत कही जाए जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है क्या है, एक अच्छी नीति है, ठीक ना। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, जब कोई जैसे कि जब कोई प्रॉवर्ब कही जाए, यानी प्रॉवर्ब मतलब क्या होता है, प्रॉवर्ब मतलब क्या होता है बताओ जी। कहावत होता है, क्या होता है, कहावत होता है, ठीक है। जब कोई कहावत कही जाए, ठीक ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, दैट का ही प्रयोग करेंगे। जब कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, क्या हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यानी ऐतिहासिक घटना, जैसे कहे कि जो कालिदास थे वो भारत के क्या माने जाते थे, शेक्सपियर उनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शेक्सपियर। और जो समुद्रगुप्त था वो भारत का क्या कहा जाता था, नेपोलियन, जो इसमें लिखा गया है, ठीक ना। तो जब ऐसी बात कही जाए तो इसमें भी क्या करते हैं, दैट का ही प्रयोग करते हैं, सेंटेंस चेंज नहीं होता। जैसे देखते हैं यहाँ पे, ही सैड, क्या लिखा है, ही सैड मॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या होगा, मात्र चल नहीं रहा, क्या रहेगा, ही said दैट लग गया, बाकी सेंटेंस ऐसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, समझ में आया। सेंटेंस में कोई नहीं बताएगा, इसमें नहीं, कुछ भी नहीं चेंजिंग होगा उसमें, ठीक ना। जब ऐसे सेंटेंस है, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इसमें भी देखते हैं, हाँ क्या लिखा है, द हिस्ट्री टीचर, यानी इतिहास के अध्यापक, यानी क्या कर रहे हैं कि चल रहा है, तो देखो क्या कर रहा है, द हिस्ट्री टीचर समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जो समुद्रगुप्त है उसको क्या कहा जाता है भारत में, नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी क्या है, ऐतिहासिक के बारे में बात बता रहा है, यानी इतिहास से जुड़ी कोई भी, चाहे गांधी जी को दे, एक महान नेता थे, ठीक ना, गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर, ठीक ना, माय टीचर सेड टू मी, गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर, तब उसमें क्या होगा, दैट का प्रयोग करेंगे। यानी कोई भी इतिहास से जुड़ी घटनाएं या कोई भी बात कही जाएगी तो उसमें क्या करेंगे, बस इनोटेड का हटाएंगे, क्या यहाँ लगेगा, दैट, क्या लगेगा, दैट, बस अब पूरा सेंटेंस हो गया आपका से, बस एक इनोटेड का हटाएंगे, दैट लगाएंगे और लास्ट में वाला इनोटेड का क्या कर देंगे, हटा देंगे। समझ में आया। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे बना के, द हिस्ट्री टीचर दैट, इनोटेड का हटाएगा, क्या लगेगा, दैट समुद्र गुप्त इज called the Napoleon of इंडिया। समझ में आया, समझ में आया ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो, दूसरे एग्जांपल में क्या कह रहा है कि माय टीचर सेड टू मी गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जो भगवान होते हैं हर जगह क्या होते हैं, विद्यमान है, क्या है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको ये भी समझ सकते वाली बात है, ठीक ना। तो बस दैट बस लगाएंगे, लेकिन जब इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ टू रहेगा, टू बी रहेगा, टू बी। जब इसके बाद सेड के बाद मी रहे, सेड ऑब्जेक्ट रहे, तो क्या करेंगे, इसको सेड को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। माई
टीचर टोल्ड मी दैट, बाकी सब ऐसे लिख देंगे। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बस अगले सेंटेंस में हम पढ़ेंगे वो पर्सन में परिवर्तन संबंधित नियम।